अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। 10 अगस्त 2017 हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा। 10 अगस्त को एक साथ 23 बच्चों की जान चली जाती है। अगले 2 दिन के अंदर में लगभग 30 बच्चों की जान चली जाती है। फिर 5 दिन के इंटरवल के बाद लगभग 64 बच्चों की जान चली जाती है। टोटल 63-64 बच्चे की जान चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि यूपी के गोरखपुर में ये हादसा घटना घटी थी। गोरखपुर के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है BRD हॉस्पिटल कॉलेज है, जहां पर ये घटना घटी। एक साथ लगभग 63-64 बच्चे की जान चली जाती है। ये घटना पूरे हिंदुस्तान को झंझोर के रख देती है। इवन के पूरे दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तान की खबरें जाती हैं, ये खबर एक सुर्खियों में थी कि एक साथ 64 बच्चों की जान चली जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी क्या जिम्मेदारी और इसका ब्लेम किसको लगाया जाए। आपने देखा होगा यूपी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बयान आता है कि ये जो घटनाएं घटी थी इसका जो कारण है वो हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि गैस की वजह से नहीं, गैस की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उसका कारण इन्फेसिलाइटिस है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये जो बीमारी है आसपास की गंदगी और एक क्लोज जो डेफिकेशन की वजह से, ओपन डेफिकेशन की वजह से ये घटनाएं घटी हैं। तो मेरा एक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर का MP कौन था? गोरखपुर का MP आप थे, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 5 बार कंटिन्यूअस आपने वहां का MP पद संभाला था। तो क्या आपकी एक बार भी ये प्रायोरिटी नहीं थी कि आप उस गोरखपुर को सफाई कर सकते? अगर आप ईमानदार होते तो सिर्फ अगर आप एक झाड़ू लेकर खुद से एक सड़क को साफ करने चले जाते तो पूरा गोरखपुर चमक रहा होता। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छ अभियान था, उस अभियान के तहत आपका जो रैंक इस वक्त है 314 नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप एज ए MP क्या किया आपने गोरखपुर के लिए, और अगर आपने कुछ किया भी तो लोगों को ये क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि ये गंदगी की वजह से या ओपन डेफिकेशन की वजह से ये घटनाएं घटी हैं। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी के बयान में आया कि उनके हेल्थ मिनिस्टर का बयान आया कि ये जो घटनाएं घटी हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं घटी हैं, बल्कि बीमारी से घटी है जिसका नाम है एन्सेफेलाइटिस। ये एक बहुत ही शर्मनाक मैटर है कि अगर आप एक इतने बड़े घटना को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का ये मैटर है, हेल्थ मिनिस्ट्री का फेल्योर है, ये यूपी गवर्नमेंट का फेल्योर है, उसको आपने एक नाम दे दिया एन्सेफेलाइटिस बीमारी, जो कि खतरनाक है, लेकिन आपको सारा ब्लेम उस पर डालकर अपने हाथ को साफ कर लेना, ये आपके दोहरी चरित्र को दर्शाता है। दूसरी बात, अगर ये बीमारी के कारण ये हत्याएं हुई थी, मैं हत्या ही कहूँगा, तो क्यों आपने वो कंपनी पुष्पा कंपनी करके जो है उस पर आपने FIR क्यों किया, जबकि वो कंपनी पिछले 2 साल से अपने पेमेंट के लिए लगभग 63-64 लाख रुपए जो भी बाकी था, 2 साल से कंटिन्यू लगभग 40 बार उन लोगों ने रिमाइंडर भेजा था, इनवॉइस बना के भेजा था पैसे के लिए। अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अब आप सोचो कि अगर आपने कोई बिजनेस किया है, बिजनेस में आपने कंटिन्यू किसी को, ग्राहक को आपने कर्जा दिया या फिर पैसा लेकर बिना पैसा लिए आप सामान दे रहे हैं, और 1 साल नहीं 2 साल कंटिन्यू, वो भी 64 लाख रुपए, बहुत बड़ा रकम है। तो किस तरीके से वो इंसान बिजनेस करेगा? कैसे कोई बिजनेसमैन इसको कंटिन्यू करेगा? उसको मजबूरन को अपने गैस सिलेंडर के सप्लाई को कट ऑफ करना पड़ा। तो हमें उस पर ब्लेम देना ये सरासर अन्याय होगा। यूपी गवर्नमेंट ने उस पर FIR करके वो सरासर गलत किया है। दूसरी बात, हॉस्पिटल के पास पैसा नहीं होता है तो उसने 2016 में रिक्वेस्ट भेजा स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 3 या 34 करोड़ का कि उनके पास पैसे की ज़रूरत है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो उस वक्त थी यानी कि अखिलेश सरकार, उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उस एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण ना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल को उन्होंने पैसा नहीं दिया। इससे साफ पता चलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका फेल्योर है। अब बात आती है कि जो पैसा
जो हेल्थ सेक्टर में लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, इतना बड़ा बजट, आप उस बजट में क्या करते हैं? गौ एम्बुलेंस, गौ रक्षक, आई डोंट नो मतलब कि उसकी ज़रूरत क्या है? जहां पर इंसान मर रहे हैं वहां पर आप जानवरों में पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। ये साफ इससे पता चलता है, जो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी, यहाँ पर मेजॉरिटी को अपीजमेंट के लिए, मेजॉरिटी के अपीजमेंट के लिए ये ड्रामा सारा किया जाता है, ताकि गाय आपके मतलब आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके नाम पर वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इंसान मर रहा था, उसके लिए आपके पास बजट नहीं था, सिर्फ 64 लाख रुपए। हालांकि हादसा के बाद जो बच्चे इतने मर जाने के बाद से जो भी उनका बकाया पैसा था कंपनी का दे दिया गया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ जब आपने वक्त पे वो पैसा नहीं दिया और इतने बच्चों के जान ले ली। अब क्या है, बीजेपी के जो ट्रोल करने वाले जो फेसबुकिया क्रांतिकारी हैं या फिर जो ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, ये भक्त क्या कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ट्रोल कर रहे हैं द ट्रूथ ऑफ गोरखपुर। उसके तहत उन लोगों ने क्या किया कि इस बीमारी को कहा कि ये इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी है, जिसके तहत बीमारी की वजह से बच्चे मरे हैं। ये सच्चाई है, इंसेफेलाइटिस एक बीमारी है जिसकी वजह से लगभग पिछले 6 साल में, 3 से 6 साल के अंदर में लगभग 3-4 हज़ार बच्चों की जानें गई हैं। अब मेरा लेकिन मकसद ये है कहने का कि जब योगी आदित्यनाथ जी एमपी थे तो उन्होंने अखिलेश सरकार के वक्त से इंसेफेलाइटिस को एपिडेमिक डिजीज घोषित करने के लिए काफ़ी हल्ला किया था। लेकिन उसके बाद जब वो खुद सरकार में आए तो उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल बदल गई। वो गाय, भैंस, बैल, बकरी इस पर राजनीति करने लग गए और वो भूल गए वो हेल्थ सेक्टर जहाँ पर उनको फोकस करना था। इंसेफेलाइटिस यूपी, बिहार में खासकर चूंकि ये जो बीमारी है गंदगी की वजह से फैलती है, ये होता है। लेकिन जिस स्टेट में, जिस जिले में ये घटना घटी, जिस गोरखपुर में ये घटना घटी, वहाँ से खुद एमपी रह चुके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके बारे में मेरा सवाल ये है। अब एक भक्तों का एक नया कारण शुरू हुआ। जैसा कि आपको पता है कि जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उस पार्टी में इन लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि हर मैटर को हिंदू मुसलमान का रंग देकर पोलराइज कर दो, ताकि वोट बैंक भी बना रहे और मैटर को कोई लेकर हल्ला भी ना कर सके। तो उन लोगों ने एक नाम को चुना, कफील, डॉक्टर कफील अहमद को। डॉक्टर कफील अहमद की हिम्मत और उनकी ईमानदारी को ये देखकर कह सकते हैं कि जब उनको ये बात पता चली कि रात को 2 बजे वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ से गैस सिलेंडर लेकर आते हैं और इन बच्चों की जान बचाते हैं। कई बच्चों को उन्होंने जान बचाई अपने प्राइवेट क्लिनिक के ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पर उनके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने उनको बर्खास्त कर दिया, पुष्पक कंपनी के ऊपर FIR कर दिया, BRD कॉलेज के प्रिंसिपल को बाहर निकाल दिया। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने झूठ का केवल अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी। डॉक्टर कफील होगा कि डॉक्टर कफील ने एक बार ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के लिए, शायद उसी का खुन्नस था जो उनको टारगेट किया गया। और भक्तगण पूरे क्या कर रहे हैं कि उनके नाम को यूज़ कर रहे हैं इस पूरे मैटर को पोलराइज करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उनकी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ है या गाय गोबर का राजनीति है या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की कोई पहल वो करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़ी घटना घट जाने के बावजूद भी उन लोगों को एक ही चीज़ सुझा कि इस मैटर को हिंदू मुसलमान का रंग दे दो, बाकी चीज़ें जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो बकलोल जनता है, वो तो संभाल ही लेगी। तो मेरा ऐसे समाज को और ऐसे सोच रखने वालों को सैल्यूट है। देखते हैं कब तक सुधार होता है, तब तक ऐसे बच्चे आगे ना मरे, इसके लिए कौन सा कार्रवाई होता है, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेल्योर हुई थी उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होती है और गवर्नमेंट इसकी किस तरीके से जिम्मेदारी लेती है, ताकि आने वाले कल में किसी भी तरीके से इस तरह की घटना ना घटे। ये वो घटना थी जो एक बार आपको याद होगा कि अपने पड़ोसी मुल्क में आतंकवादी हमला हुआ था, 140 बच्चे मारे गए थे। आज वही घटना हमारे देश में घटती है। नेचर भले अलग हो सकता है, मौत बच्चों की ही हुई है। उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिसके नाम भी ना रख पाए थे उनके माँ बाप, वो इस दुनिया से चले गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का फेल्योर है। सबको जवाब देना होगा और जनता को ये सवाल करते रहना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।